अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद निजी मॉल की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। किस नौयत की है और रेस्क्यू काम का क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से जान लेते हैं। साथ से भी बात करेंगे। आपको खबर दें, कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में निजी मॉल की दुकान में आतिशज़दगी, आग फैली है। 6 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त निजी हॉल के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साथ क्या डिटेल सामने आ रही है, आग लगने की वजह सामने आई, आग की नौयत क्या है? हैदरी जहाँ पर मौजूद हूँ मॉल के बाहर, जहाँ पर एक निजी दुकान के यहाँ पर आग लगी है। आग लगने की इतला 6:22 पर मौसूल होती है फायर ब्रिगेड की जानिब से। यहाँ पर इस वक्त 7 से 8 गाड़ियाँ भी जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो फायर ऑफिसर भी मौजूद है। सर, ये बताइएगा क्या मुश्किलात आ रही हैं और आग पे कितना हद तक काबू पाया जा सकता है, ये भी पाया गया है? ये अल्लाह का शुक्र है, आग पर जब हमने इस पर रिस्पॉन्स किया है तो स्मोक बहुत ज़्यादा था, बेसमेंट में भरा हुआ था, और जिसकी वजह से एक ही इनकी इंटरेस्ट है, एक ही स्टेयर्स हैं जिसके ज़रिए नीचे उतर सकते हैं। लेकिन वो स्टेयर्स बिल्कुल इस तरीके से स्मोक से, इस कदर स्मोक ज़्यादा था कि फायर फाइटर को स्पेस नहीं मिल रही थी, ना नज़र आ रहा था। अगर हम ब्रीदिंग ऑपरेटर भी उसको पहना रहे थे तो होता ये था कि वो देख नहीं पाता था। तो सिचुएशन ये हुई कि बाद में एक्सट्यूएटर मंगाकर हमने होल किया है। होल करने के बाद जो है उसको, जो हमें शोला नज़र आए, उसको हमने मुकम्मल बुझाया है। अब कूलिंग का प्रोसेस जारी है, इंशाल्लाह जल्दी इसको बुझा दिया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कैमरामैन दानिश शकील आपको ये मनाजिर दिखा रहे होंगे इस वक्त। मेरे अकब में आप जो जाएँ, ये वो दुकान है जो कि एक निजी दुकान है। यहाँ पर इसकी बेसमेंट में आग जो है वो लगी थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा धुआं इस वक्त भी मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि किस हद तक जो है वो यहाँ पर धुआं है। और अब तक जो है वो इसकी ये जो सूरत हाल है वो ये है, 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जबकि ये जो धुआं है इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो मशीनरी यहाँ पर जो है वो तलब कर ली गई है। जी साद शरीफ, आपका शुक्रिया डिटेल से आगाह करने के लिए। कराची में जराइम पेशा अनासिर आज़ाद, मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात, 3 अफराद जख्मी हो गए। न्यू कराची में बिलाल कॉलोनी पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डिफेंस और सुरजानी में ट्रैफिक हादसा में 2 अफराद जान बहक हुए। कराची जराइम पेशा अनासिर की आमाज का बन गया। सुराब गोड में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक करार। औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी, शनाख्त फराज के नाम से हुई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी पुलिस की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई। डकैती मुजाहिमत पर शहरियों को फायरिंग करके कत्ल और जख्मी करने वाले डकैत गैंग का सरगना हमजा उर्फ मूसा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से असला भी बरामद कर लिया गया। डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जहां बाग हो गया। सुरजानी लियारी नदी के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जहां बाग, एक जख्मी हो गया। कराची में अगवा बराए तावान में मुलविस CTD के 9 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अहलकारों की जमानत मुस्तरद की। पुलिस ने 8 CTD अहलकारों को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजिम अहलकार पहले ही जेल में है। CTD अहलकारों ने 2022 में शहरी फैजान और साद को तावान के लिए अगवा किया था। मुलजिमान के खिलाफ थाना बिलाल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर के इलाके चूंग में फायरिंग से लड़की जाँ बहक हो गई है। फायरिंग घर के अंदर हुई है। मजीद तहकीकात भी जारी है। मर्दान ने कार्रवाई की है पुलिस ने, और 3 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। 3 लाख रुपए और असलहा बरामद कर लिया गया। फैसलाबाद में ट्रक की रिक्शे को टक्कर, 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। कराची में टूटी फूटी सड़कें और बेलगाम ट्रैफिक शहरियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। बोल न्यूज़ की शानदार काविश हादसात और लापरवाही से आगाही देने के लिए बेलगाम सवारी के उन्वान से खुसूसी ट्रांसमिशन की देखने वालों के दिल जीत लिए। ट्रांसमिशन में महकमा ट्रैफिक पुलिस समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने पैगामात के जरिए ट्रैफिक के खतरात के खिलाफ शऊरी बेदारी में हिस्सा लिया। कोई मदद को न आया। टायर तले दबे लख्ते जिगर को खुद अपने हाथों से निकाला। ट्रैफिक हादसे में कमसिन अफान की वालिदा का गम आज भी ताज़ा। इतनी स्पीड में ट्रक आया, पहले उसने मेरे जेठ की जो बाइक है उस पर हिट मारी। मैं उनकी तरफ बढ़ती हूँ तो मेरी चीखें निकलती है कि ये बाइक पे मेरा बच्चा था। हम रोड पे बच्चा ढूंढते, बच्चा ट्रक के नीचे था। उसको ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश की है, कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं ऐसे आदमियों से कह रही थी, भाई मेरा बच्चा बचा लो, भाई ट्रक के नीचे से निकाल लो। कोई नहीं सुन रहा था, सब वीडियो बना रहे थे। मैंने खुद बैठ के, मैंने मेरे भाई ने मिलके उसको निकाला। आंख बंद करते हुए डर लगता है, सोते हुए डर लगता है। बोल न्यूज़ की बेलगाम सवारी के उन्वान से आगाही नशरियात कराची वालों के दिलों में घर कर गई। संजीदा मसले पर बोल की जानदार काविश में DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा भी हिस्सा बने।
बच्चों को बिल्कुल मोटरसाइकिल वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको चलाने ना दे, तावक्त के वो लाइसेंस हासिल ना कर ले। मल्टीपल लोगों को मोटरसाइकिल पे, 2 से ज़ायद अफराद को मोटरसाइकिल पे कतन जो है वो नहीं बैठना चाहिए। रोड सेफ्टी कंसल्टेंट अब्दुल कादिर ने मशवरा दिया कि 2 पहियों की सवारी में 2 से ज्यादा लोग सफर ना करें। 50% से ऊपर टीन एज के बच्चे हैं, नौजवान 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अपने मोहल्ले से निकलते हैं, मेन सड़क पे आते हैं और एक बड़े हादसा का शिकार होते हैं। उनको वालिदैन की तरफ से न कोई ट्रेनिंग मिलती है। कराची के हॉट इश्यूज पर शोबे से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात खुद शामिल हो गयीं। अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा कि आगाही मुहिम नई नस्ल के लिए बहुत मुफीद है। गुलकार अरशद महमूद ने कहा कि बोल न्यूज की कोशिश वक्त की अहम तरीन जरूरत है। बोल न्यूज ने ये एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की ट्रैफिक कानून की आगाही के लिए। बोल न्यूज वेरी वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह करे अगर 5000 लोगों की समझ में भी ये बात आ जाए तो ये बात हमारे लिए बहुत काफी है। इस मिशन के ऊपर हूँ कि जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनको आप मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। बोल कहता सच बोल, तो मैंने जो मेरे दिल में था सच मैंने बोल दिया। आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल ट्रैफिक हादसात के सबब 771 जनाजे उठ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों की अमवात हैं। बहावलपुर में नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का शिकार बनाई गई लड़की दम तोड़ गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के गहरे निशानात थे, गुर्दे भी फेल हो चुके थे। हवा की एक और बेटी जिनसी दरिंदगी का शिकार। बहावलपुर में नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का शिकार बनाई गई लड़की जिंदगी की जंग हार गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के गहरे निशानात थे, गुर्दे भी फेल हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान 9 दिसंबर को लड़की को विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी में छोड़ गए थे। मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक मुतासरा लड़की को मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के बाद तशद्दुद किया गया था, जिस्म पर तेजाब भी डाला गया। डीपीओ बहावलपुर का कहना है कि मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। और अब ये बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के अखराजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। बोल न्यूज़ ने एविएशन विंग के दस्तावेज़ात हासिल की है। महकमा नज़्मो नस्क के एविएशन विंग पर सालाना 57 करोड़ रुपए के अखराजात का इंकशाफ किया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक एविएशन विंग में 88 मुलाजमीन तैनात हैं, 30 आसामियाँ खाली हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के VIP तैयारे और हेलीकॉप्टर के लिए सालाना 16 करोड़ मुरम्मत के लिए जबकि 10 करोड़ फ्यूल पर खर्च होते हैं। अमले की तनख्वाहों पर सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद खर्च होते हैं। एविएशन विंग में 44 मुस्तकिल और 44 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन शामिल हैं। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा नसीबुल आल के शौहर फायरिंग के वाक़े में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नवीद बलोच को शाहदरा टाउन में अपने मोहल्ले में फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी करने के केस में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम नवीद बलोच और दीगर अहले मोहल्ला के अफराद में लड़ाई हुई। इस दौरान गुलकारा के शौहर ने फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साल 2024 जाली और पेशा वाराना बददियानती के मुर्तकिब वकला पर भारी रहा। रवां साल पंजाब बार काउंसिल ने वकला के रूप में काले कोट का तकद्दुस पामाल करने वाले 35 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुर्रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। साल 2024 में पंजाब के वकला ने खुद एहतसाबी का अमल जारी रखा। वकील के रूप में अदालतों में पेश होने वाले 35 जाली वकला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लाहौर के थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज करा दिए। जो लाहौर बार है उसने भी बड़ा एक अहसन कदम उठाया कि उसने रीडेबल कार्ड जो है वो इशू किए हैं, तो उसका भी जो नॉन लॉयर्स हैं वो इंस्टीट्यूशन ही ना कर सके, और अगर कोई ऐसा बंदा आ भी जाए तो वो पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है एक्शन लिया जाए। 2024 में बहुत अच्छा काम किया पंजाब बार ने, और स्पेशली जो FIRs उन्होंने कटवाई हैं इनके ख़िलाफ़, ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया है और उम्मीद है अगले साल भी इंशाल्लाह इस पर काम चलता रहेगा। साल 2024 में पंजाब बार काउंसिल की इंज़िबाती कमेटी ने पेशावराना बदनीयती के मुर्तकिब 80 वकला के लाइसेंस मुअत्तल, जबकि 3 वकला के लाइसेंस मनसूख करने के लिए मामला लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल को भिजवा दिया। 1000 वकला के खिलाफ कंप्लेंट हमारे पास आई थी, जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उन 1000 केसेस में से तकरीबन 80 लोगों के लाइसेंस जो हैं वो हमने सस्पेंड किए, और तकरीबन 35 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो जैली जो वकला थे उनके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद फिर हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनको पूरा परसू करता है। वकला रहनुमाओं ने कहा कि जाली और पेशावराना बदनीयती के मुर्तकिब वकला के खिलाफ मुतासरा अफराद कार्रवाई के लिए सबूतों के साथ पंजाब बार काउंसिल से रुजू करें।
पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने आइंदा साल भी खुद एहतसाबी के अमल को जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ अब्दुर्रहमान, बोल न्यूज़, लाहौर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।